दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए एक बार फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में बात कर लें। ग्राम प्रधानों को जो है प्रशासक बना दिया गया। ग्राम प्रधानों के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष को भी प्रशासक बना दिया गया। अब जो है ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बना दिया गया। 826 ब्लॉक प्रमुखों पर जो है वह एक तरीके से गाज गिर गई है। आप समझिएगा कि ब्लॉक प्रमुखों पर भी गाज गिरी। आप कहेंगे सर गाज किस बात की गिरी जो है ब्लॉक प्रमुखों पर, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ गाज किस बात की। ये जो प्रशासक बनाया गया है 6 महीने के लिए कि आप भी प्रशासक बन जाओ, ग्राम प्रधान भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और ब्लॉक प्रमुख को भी जो प्रशासक बना दिया गया है। इस प्रशासक बनने के बाद आप जो है कोई भी बड़े कार्य नहीं कर सकते। आप जितने जो है ब्लॉक प्रमुख केवल एक जो है जो प्रशासक के तौर पर जो है एक आप पद पर आप बने रहेंगे और आप जो है नॉर्मल जो है कार्य कर पाएंगे। किसी भी बड़े निर्णय को आप नहीं ले सकते, यानी उसकी एक रूपरेखा तैयार की गई है। यानी आप इस बात को समझ लीजिए कि आप न तो जो है ब्लॉक प्रमुख रह गए और न तो आप जो है कोई एक तरीके से जो है प्रशासक भी जो है नाम मात्र का एक आप समझ लीजिए। यानी न इधर के रह गए आप, न उधर के रह गए। अब उधर हाई कोर्ट की भी अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट अपना अलग टिप्पणी दे रहा है। हाई कोर्ट अपना अलग कर रहा है, भैया हम याचिका ये कर दे रहे हैं, हम ये खारिज कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जहां ये कुछ सिग्नल आ रहा है कि नवंबर से दिसंबर में जो है वो चुनाव होगा, त्रिस्तरीय जो है पंचायत का चुनाव होगा। हालांकि यह कार्यकाल खत्म होने की वजह से जो है इसको किया गया है कि कार्यकाल खत्म हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 जुलाई को जो है पहली बैठक मीटिंग हुई थी ब्लॉक प्रमुखों की, तो इसलिए जो है कार्यक्रम यानी कार्यकाल 5 साल वाला जो है पूरा हो रहा है, इसलिए इसको प्रशासक जो है इन लोगों को बना दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासक बनाने के बाद इन लोगों को जब कार्य की स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अगर अनुमति ही नहीं रहेगी, इनको कोई पावर ही नहीं रहेगा, तो फिर मतलब क्या है। कार्यकाल शुरू में यह था कि जब कार्यकाल खत्म होगा तो कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा। अब ऐसा कहा गया कि नहीं, कार्यकाल को कैसे बढ़ा दिया जाएगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान नहीं है, संविधान का ये है। हवाला दे करके तमाम लोग बताने लगे कि नहीं उसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो जब किसी का प्रावधान नहीं है तो प्रशासक बनने का भी कोई प्रावधान तो नहीं है। हाईकोर्ट यही कह रहा है प्रशासक बनाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर आप प्रशासक आप किस स्तर से और प्रशासक आप क्यों बना दिए। जब आप प्रशासक बना ही दिए तो आपको खुली छूट देनी चाहिए कि ब्लॉक प्रमुख अपना जो है खुल करके काम कर सकें। जिस तरीके से वह 5 साल काम किए हैं उस तरीके से काम कर सकें। जिला जो है पंचायत अध्यक्ष जो है जिस तरीके से काम कर रहा था उस तरीके से 6 महीने और वो काम करे। ग्राम प्रधान की हम बात करें, उसका भी पावर आपने छीन लिया है कि वह भी जो है कोई खुल करके या कोई बड़े निर्णय नहीं ले सकता, बड़े कार्य वह जो है नहीं करा सकता है। तो जब इस पर जब सब पर रोक ही है तो फिर नाम मात्र का बनाने की क्या जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल जो है वह यह है कि क्या पंचायत चुनाव नवंबर दिसंबर में हो पाएगा, क्योंकि बरसात जो है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में चार महीने हैं मान लीजिए। अब 3-4 महीनों में क्या तैयारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद चुनाव हो पाएगा। और दोस्तों अगर नवंबर दिसंबर में चुनाव नहीं हो पाया तो फिर आप मान के चलिए कि यह चुनाव जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में नहीं होगा, क्योंकि फिर विधानसभा का बिगुल बजेगा और सबसे बड़ा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का है वह चुनाव होगा। अब विधानसभा चुनाव के बाद ही फिर पंचायत चुनाव होगा। तो जब विधानसभा चुनाव होगा तो विधानसभा के बाद कम से कम सरकार का गठन होगा। 6 महीने जो 4-6 महीने के बाद ही हो, ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद जो है जैसे गिनती होगी उसके बाद तुरंत जो है पंचायत चुनाव होगा, ऐसा तो नहीं है। तो क्या अब यूपी पंचायत चुनाव यह विधानसभा के बाद गया, यानी अब ये ब्लॉक प्रमुख ग्राम प्रधान ये जितने भी लोग हैं ये इस बात का ये इंतजार करें कि अब जो है विधानसभा के बाद जो है इस चुनाव को होगा, या जो सूत्रों की बात आ रही है कि नवंबर से दिसंबर में चुनाव कराया जाएगा, इसीलिए जो है पार्टी ने 6 महीने के लिए इनको प्रशासक बनाया है कि ताकि 6 महीने प्रशासक जो बनाए हैं तो उसके बाद जो है इसके अंदर चुनाव करा सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल एक बात और है कि सरकार को यह बहुत पहले से पता था कि प्रधानों का यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यकाल पूरा हो रहा है, 5 साल पूरा हो रहा है। तो क्या एसआईआर जो है इतना विलंब करने की क्या जरूरत है। एसआईआर तो पहले भी हो सकता था, करा सकती थी सरकार, तैयारी अपना कर लेती। हम कहते 1 साल पहले करा लेती, उसके बाद अपना तैयारी कर लेती। तो क्या जरूरी था कि बिहार का चुनाव और बंगाल का चुनाव, इन सब चुनावों को जो है निपटाते हुए देखते हुए रिजल्ट लेते हुए उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव, यानी यह सब जो है अपने पल्ले में करते हुए फिर जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कैसे क्या करना है, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव कराएंगे। यानी यह सब काफ़ी जो है इसमें भी राज है। तो
यह जब सरकार को पता था तो सरकार अपने समय रहते एसआईआर क्यों नहीं करवा लिया, जनगणना क्यों नहीं करवा ली। अब जब पंचायत चुनाव की डेट आ गई, जब करवाने की डेट आ गई तो आप जनगणना करा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि अब जो है पंचायत चुनाव के लिए विलंब हो गया, अब इनको प्रशासक बनाएंगे। यानी कहने का मतलब आप समझिएगा, इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार भी जो है घिरी है। जहाँ एक और डीजल पेट्रोल, एक और गैस का प्रॉब्लम, एक और छात्र सड़कों पर यूजीसी का प्रॉब्लम, एक और जो है महंगाई का प्रॉब्लम, भ्रष्टाचार का प्रॉब्लम, अपराध का ग्राफ का बढ़ना, ये सब लेते हुए जो है सरकार ये समझ रही है कि पंचायत चुनाव अगर होगा और हमारे पक्ष में चुनाव अगर नहीं आएगा तो हो सकता है 2027 में जो है सफा चट हो जाए। 2027 में जो सरकार योगी सरकार है जो है यह न आ पाए, कहीं अखिलेश सरकार न आ जाए। ये डर है। ये डर कब तक रहेगा? तो क्या आपको लगता है कि विधानसभा पहले हो जाने से जो है डर खत्म हो जाएगा, या ऐसा कुछ है कि पंचायत चुनाव विधानसभा की बात कराएंगे तो फिर पहले विधानसभा होगा तो उसमें सत्ता आ जाएगी? जो होना होगा वो होगा, उसमें दो राय नहीं है। अगर बीजेपी सरकार को 2027 में जाना होगा तो वो चली जाएगी। आप पंचायत चुनाव पहले कराइए चाहे बाद में कराइए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लोग जो है वह सब समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग जो है हर चीज़ बच्चा बच्चा जो है समझता है हित अनहित, ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल कुछ कहना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कहिएगा, और ब्लॉक प्रमुख और ये तीसरी पंचायत के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा टिप्पणी करा करिए। और मुझे अच्छा लगता है कम से कम हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।